हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज एक हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है द ब्लू केव। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो फिल्म की कहानी की शुरुआत में हमें एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को देख पाते हैं समुद्र में, जो एक आदमी को रेस्क्यू करने आई होती है। जहाँ पर सैम नाम का एक नेवी सोल्जर्स रेस्क्यू करने नीचे उतरता है, जिसमें वो ऑलमोस्ट कामयाब होने वाला होता है। लेकिन तभी सैम बोट से टकरा जाता है। दोस्तों, बीच में एक लेडी को देख पाते हैं हम, जो एक लेटर लिख रही होती है। तभी यहाँ पर मूवी का इंट्रो आता है, द ब्लू केव, जिसके बाद हम सैम को देख पाते हैं जो अलाराम के एक सुंदर से जगह पे जाता है जिसका नाम ब्लू केव होता है। अब कुछ दूर जाने के बाद वो एक चट्टान पे अपना टेंट लगाता है और अपने बैग में से अपना फ़ोन निकालता है जो पूरी तरह से टूट चुका था। तभी हम देख पाते हैं सैम का फ्लैशबैक, जहां सैम अपने दो साथी के साथ एक रेस्टोरेंट के अंदर जाता है, जहां सैम की नज़र एक अजरा नाम की लेडी पर जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसको देखते ही सैम की नज़र उससे हटती ही नहीं, उसको ही देखता रहता है। जिसके बाद अलारा अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से जाने लगती है, जिसको देखकर सैम बोलने लगता है, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। जिसको देखकर अलारा सैम के पास आती है और उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करने लग जाती है। यह देखकर सैम लारा को रोकता है और कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम भी मुझे एक सवाल पूछना। अगर तुमको मेरा जवाब पसंद आया तो तुम अपना नंबर मुझको देना। जिस पर लारा कहती है कि अगर तुम्हारा जवाब मुझे पसंद नहीं आया तो सैम बोलता है कि मैं तुम्हें अपना नंबर दे दूंगा, सिंपल। जिसके बाद अलारा कुछ सोचने लग जाती है। तभी कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर सैम अपने बैग में से एक फटा हुआ मैप निकालता है। तभी हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि सैम को जो एक म्यूज़ियम के अंदर जाता है जहां पर अलारा काम किया करती थी। मतलब कि दोस्तों, उस दिन इनका टाका भिड़ गया था। सैम यहाँ पर अलारा से माफ़ी मांगने आया होता है, क्योंकि उस रात अलारा ने सैम को कॉल किया था लेकिन सैम ने फ़ोन उठाया नहीं। इसलिए सैम माफ़ी मांगने आया हुआ था, जहां पर अलारा पहले नहीं मानती है लेकिन आखिरकार वो मान जाती है। जिसके बाद सैम अलारा से एक नोट और पेन मांगता है, जहां पर अलारा के पास नोट तो नहीं होता लेकिन एक मैप ज़रूर था। उस मैप के अंदर एक जगह पर हार्ट बना हुआ था। तभी सैम मैप की एक साइड को फाड़कर उस पर एक पार्क का एड्रेस लिख देता है और शाम को आने को बोलता है। जिसके बाद में शाम को ये दोनों एक पार्क के अंदर मिलते हैं, जहाँ पर ये दोनों बातें करने लग जाते हैं। इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि दरअसल अलारा जब छोटी थी तो उसके डैड उसकी मॉम और अलारा को छोड़कर चला गया था, और अब अलारा की मॉम भी नहीं रही। और सैम जो अनाथ है, जिसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे, यहाँ सैम अलारा को एक नोट दिखाता है और पूछता है कि उस मैप में उस दिल की जगह कौन सी है। जिस पर अलारा बोलती है कि द ब्लू केव, जो कि एक बहुत ख़ास जगह है जहाँ पे मैं जाना चाहती थी लेकिन अभी तक मैं नहीं गई। फिर सैम कहता है कि ये मेरे लिए भी खास जगह है। फिर वो अलारा को सहानुभूति देते हुए कहता है कि यहाँ पे मैं उसी को लेके जाऊँगा जो मेरी वाइफ बनेगी। फिर यहाँ पे थोड़ा रोमांटिक सीन होता है और सीन आता है प्रेजेंट टाइम के अंदर, जहाँ पे हम सैम को देख पाते हैं, जहाँ पर सैम ब्लू केव की तरफ चलता रहता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि ब्लू केव पे चढ़ना उसकी वाइफ की आखिरी इच्छा थी। दोस्तों, हम देख पाते हैं कि एक रात अलारा अपने फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड सैम से मिलाती है, जहाँ पर अलारा के फ्रेंड सैम की जॉब की स्टोरी सुनना चाहते थे, लेकिन अलारा हर बार टोक दिया करती थी क्योंकि अलारा को सैम की जॉब पसंद नहीं थी। इसीलिए एक दिन सैम अलारा को एक जगह पे लेके जाता है, जहाँ पर पहाड़ों पर एक कैबिन था जो आसमान को छू रहा था। वहाँ पर उसके सामने होता है समुंदर, जो कि नज़ारा बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अलारा को ये सब जगह बहुत ही पसंद आती थी। इसीलिए सैम अलारा को इस जगह पे लेके आया होता है और मौके का फ़ायदा उठाकर सैम अलारा को प्रपोज़ करता है शादी के लिए, जहां अलारा भी मान जाती है। फिर यहाँ पे थोड़े रोमांटिक सीन आते हैं। खैर, इन सब चीज़ों को याद करते हुए सैम द ब्लू केव की तरफ आगे बढ़ता रहता है और आगे बढ़ते हुए उसे एक झाड़ी में एक कुत्ते का बच्चा भी मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। दोस्तों, यहाँ सैम की वाइफ को भी डॉग बहुत पसंद थे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं और एक जगह पे सो जाते हैं, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि एक दिन सैम को उसके ऑफिसर का कॉल आता है और उसको एक आदमी को ढूंढने के लिए मिशन दिया जाता है। और उस आदमी को ढूंढने के बाद वो वहाँ से मिस्र में चला जाएगा, लेकिन उसकी वाइफ को ये बातें पसंद नहीं थी।
क्योंकि शादी से पहले सैम ने वादा किया था कि 10 साल बाद वो इस काम को छोड़ देगा और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन हर बार मिशन पे चला जाया करता था, जिससे अलारा बहुत ही गुस्सा करती है। सैम जैसे तैसे करके अपने वाइफ को समझाता है और कहता है कि ये मेरा लास्ट मिशन होगा, जिसके बाद मैं इंस्पेक्टर बनने की तैयारी करूँगा, जहाँ पे वो अपने वाइफ को विश्वास दिलाने के लिए फॉर्म भी दिखाता है, जिस पर लारा मान जाती है। फिर कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ सैम उठकर फिर आगे ब्लू केव की तरफ बढ़ने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक घायल आदमी मिलता है जो ऊपर से नीचे गिर गया था। वहाँ उसकी दोनों टांगें टूट गई थी और एक लकड़ी उसकी छाती के आर पार हो गई थी। वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, जहाँ पर ये देखकर सैम मदद लेने के लिए आगे जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको कोई भी मदद नहीं मिलती है। इसीलिए वो शाम को उसी आदमी के पास जाकर बैठ जाता है ताकि उसको कोई जंगली जानवर खा ना जाए, और साथ ही उसको वाइन भी पिलाता है ताकि उसके दर्द थोड़ा कम हो सके। जहाँ पर वो आदमी सैम को बताता है कि मैंने ज़िंदगी में अपने बहुत ही बुरे काम किए हैं, जहाँ पर वो सभी बातें मुझे अपने आखिरी समय में याद आ रही हैं, और मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया और ना ही मैं एक अच्छा पिता बन पाया, क्योंकि मैं अपना सारा गुस्सा उन पर ही उतारा करता था। इस पर सैम कहता है कि सभी माता पिता ऐसा ही किया करते हैं, मेरे माता पिता भी मुझे मारा करते थे। वो आदमी भी कहता है कि मेरे पिता भी मुझको बचपन में मारा पीटा करते थे। इसके बाद मैं और भी स्ट्रॉन्ग हो गया और मजबूत हो गया, जिसके बाद मैं भी अपने बीवी बच्चों को मारा पीटा करता था ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर वो सैम से वहाँ पे आने की वजह पूछता है, जिस पर सैम कहता है कि मैं यहाँ अपने वाइफ के लिए आया हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही है द ब्लू केव के अंदर। और देखते ही देखते वो आदमी अपना दम तोड़ देता है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि सैम की वाइफ भी नहीं रही, क्योंकि उसके वाइफ को हार्ट कैंसर था, जिसके बाद सैम काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। तभी सैम को एक बच्चा नज़र आता है। जैसे ही सैम उसका पीछा करने लगता है, वो बच्चा गायब हो जाता है। तभी सैम पीछे मुड़ के देखता है तो वो बच्चा वहाँ पे आ जाता है, जिस वजह से हड़बड़ी में सैम समुद्र के अंदर गिर जाता है। फिर जैसे वो बाहर आता है, उसको अपने सामने एक गुफा दिखाई देती है। दोस्तों, ये और कोई गुफा नहीं बल्कि द ब्लू केव ही होती है, जिसके बाद वो उसके अंदर चला जाता है। दोस्तों, ये पूरी गुफा नीली दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वहाँ का पानी भी रिफ्लेक्ट करके बहुत ही ज़्यादा नीली रोशनी प्रोड्यूस कर रहा था। तभी सैम को वो बच्चा वहीं पे दिखाई देने लगता है, जो कि एक गेट के अंदर चला जाता है, जिसका पीछा करते हुए सैम भी उस गेट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। और वो बूढ़ा आदमी सैम से कहता है कि बेटे, तुम मारे जा चुके हो और उस एक्सीडेंट के बाद तुम मारे जा चुके हो और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों, तभी हम देख पाते हैं कि सैम जैसे उस आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो बोट से टकरा जाता है। और दोस्तों, सैम की वही ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और दोस्तों, शुरू से अब तक ये जो हो रही थी, ये सब सैम की यादें थी और वो उसकी दिमाग में भरी हुई थी। और वो जिन जिन से अब तक मिला था, वो उसके परिवार वाले थे, उसके दिमाग के अंदर घूम रहे थे और सभी चीज़ें दिखा रहे थे। तभी यहाँ अलारा आती है। तभी उसको पता चलता है कि उसका हस्बैंड भी नहीं रहा, तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है। फिर हमें पता चलता है कि जो लेडी शुरुआत में एक लेटर लिख रही होती है, वो यही थी, जिसमें लिखा था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और ये लड़का, जो कि और कोई नहीं, इसी का बेटा था, जो कि अभी तक इस दुनिया के अंदर नहीं आया था। तो इस मूवी की एंडिंग सीन में हम देख पाते हैं कि अलारा और उसका बेटा द ब्लू केव के सामने आके बैठ जाते हैं। और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, हमें कमेंट कर आप ज़रूर बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी, और मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।